जी, वफ़ाक़ी काबीना का ऐलान भी हो चुका, वफ़ाक़ी काबीना ने हलफ़ भी ले लिया, वफ़ाक़ी काबीना का इजलास भी हो रहा है। वफ़ाक़ी काबीना के हवाले से 2 दिन से ख़ास तौर पर ये ख़बरें चल रही थी कि अभी तक शहबाज़ शरीफ़ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने वफ़ाक़ी काबीना का ऐलान क्यों नहीं किया? लेकिन आज बहरहाल वफ़ाक़ी काबीना का ऐलान भी हुआ, हलफ़ भी हुआ, तक़रीब भी हुई और जो चीज़ें 2 दिन से या 3 दिन से पहले ही मीडिया के अंदर मौजूद थी, वही चीज़ें सामने आई जो हुकूमत शायद डिनाय कर रही थी इन सारी चीज़ों को। लेकिन बहरहाल और कुछ नाम ऐसे भी हैं जो कि राना सनाउल्लाह साहब का मिसाल ले लें कि उनका नाम आ रहा था कि वो इंटीरियर मिनिस्टर होंगे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो निगरान वज़ीर आला थे पंजाब के, वो इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पे इस वक़्त सामने आ रहे हैं। गो के पोर्टफ़ोलियो अभी सामने आएँगे, लेकिन पोर्टफ़ोलियो भी तकरीबन ऐसे समझें कि मीडिया के अंदर जो आ रहे हैं, वही पोर्टफ़ोलियो हैं। तो ये 18 रुकनी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ़ मुस्लिम लीग नून के जो मरकज़ी रहनुमा हैं, हसन इकबाल, राना तनवीर, आज़म नज़ीर तारड़, अब चौधरी सालिक जो हैं ये मुस्लिम लीग काफ से हैं और अब्दुल अलीम ख़ान जो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी से हैं, वो भी काबीना का हिस्सा हैं। जाम कमाल साहब ये बलूचिस्तान से हैं, बाप पार्टी के हैं और साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान भी रहे हैं, वो भी काबीना का हिस्सा हैं। अमीर मुक़ाम केपीके मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। ये भी साबिक़ वफ़ाक़ी काबीना के अंदर या मरकज़ी रहनुमा के तौर पर मुस्लिम लीग नून का बहुत ही नाम है ये केपीके के अंदर। अवैस लगारी साहब जो हैं वो भी काबीना का हिस्सा हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं वो एमक्यूएम से हैं और कैसर अहमद शेख, रियाज़ हुसैन पीरज़ादा, इसहाक डार, मुसद्दिक मलक, मोहम्मद औरंगज़ेब, अहद खान चीमा, मोहसिन नकवी, ये वो नाम हैं जो इस वक़्त वफ़ाक़ी काबीना के तौर पे उनके नाम सामने आए, हलफ़ भी हुए। लेकिन बुनियादी तौर पर बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो पहले से ही पता था कि ये जब मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत बन रही थी या मुश्तरका हुकूमत बन रही थी, इसमें बहरहाल पीपल्स पार्टी ने बताया गया कि पीपल्स पार्टी को आखिरी वक़्त तक ये कहा गया या कायल करने की कोशिश की गई कि वो वफ़ाक़ी काबीना का हिस्सा बने, लेकिन पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी काबीना का हिस्सा नहीं बनी। और साथ में ये है कि अभी भी गुंजाइश मौजूद है, जहाँ भी बात होती है तो ये कहा जाता है कि जी वफ़ाक़ी काबीना का आज नहीं तो कल पीपल्स पार्टी हिस्सा बनेगी। लेकिन जो तब्दीली जो सामने आई है वो इसहाक डार साहब की है। अभी भी पोर्टफ़ोलियो सामने नहीं आया, पोर्टफ़ोलियो का भी यानी कि 1 घंटे के अंदर ये चीज़ सामने आएगी, लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब का जो नाम था वो वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पे हमेशा जब भी इसहाक डार साहब का नाम आता है, तो वज़ारत ख़ज़ाना उनके नाम के सामने आ जाती है। लेकिन यहाँ पर सूरत-ए-हाल ये है कि अब इसहाक डार साहब जो हैं वो वज़ारत ख़ारजा के कलमदान के तौर पर हलफ़ उठाएँगे, ये बातें जो है वो सामने आ रही हैं। तो ये तब्दीली क्यों आई? ये भी बड़ा सवाल है कि इसहाक डार साहब क्यों आखिर जो मतलब जब से सियासत शुरू की है इसहाक डार साहब ने, वो वफ़ाक़ी काबीना के अंदर बहैसियत फ़ाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे उनकी पहचान बन चुकी थी, तो वो वज़ारत ख़ारजा में चले गए, जो कि जो ऐसी तब्दीली थी कि लोगों ने महसूस किया कि भई ये क्या मतलब ऐसी क्या सूरत-ए-हाल हुई कि उनको वज़ारत ख़ज़ाना नहीं मिली। तो नहीं मिली वाला जो सवाल है वो ज़्यादा है, बजाए इसके कि ये कहा जाए कि वज़ारत ख़ारजा उनको क्यों मिली? ये एक सवाल है और साथ में जो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं, वो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के हवाले से भी है कि वो क्योंकि काबीना के अंदर अब उनको सेनेटर बनाया जाएगा और उसके बाद वो वफ़ाक़ी काबीना के अंदर फ़ाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे सामने आएँगे। तो बहुत दिनों से ये बहस भी चल रही थी कि आखिर क्या वजह है कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को बाहर से लाया जा रहा है और इस सेटअप के अंदर सेनेटर बना के फ़ाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे मोहम्मद औरंगज़ेब को ये ओहदा दिया जा रहा है। मोहसिन नकवी साहब जो कि इस वक़्त पीसीबी के चेयरमैन हैं, वो साबिक़ वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला वो रहे पंजाब के अंदर और इस वक़्त इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पे कहा जा रहा है कि उन्हें भी सेनेटर बनाया जाएगा और फिर वो इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। तो ये कुछ ऐसे नाम थे, बाकी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ़ साहब के हवाले से कि वो डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे, तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ़ साहब पहले भी डिफेंस मिनिस्टर रहे, वज़ीर ख़ारजा भी रहे, तो ये कोई नया नाम नहीं है। हसन इकबाल साहब पहले भी प्लानिंग के वफ़ाक़ी वज़ीर रहे हैं और अब भी प्लानिंग के वफ़ाक़ी वज़ीर के तौर पे उनका नाम सामने है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब वो पहले भी कानून के वफ़ाक़ी वज़ीर थे, वो बैरिस्टर हैं, वकील हैं, तो उनका नाम कानून के वफ़ाक़ी वज़ीर के तौर पे पहले ही मौजूद था, वो वही उनका नाम है।
अताउल्लाह तारड़ जो कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो यहाँ पे अगर वो यहाँ पे होती यानी कौमी असम्बली के अंदर हलफ उठाती तो लाजमी तौर पे मरियम औरंगज़ेब साहिबा का जो नाम है वो वज़ीर इत्तलात के तौर पे पहले ही ज़ेर बहस होता, लेकिन क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा पंजाब की वज़ीर आला बनी तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा को पार्टी ने ये डिसीजन लिया कि वो मरियम नवाज़ साहिबा के साथ पंजाब में रहे। तो यहाँ पे जो नाम पहले दिन से ही था वो अताउल्लाह तारड़ साहब का था कि अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं वो वज़ीर इत्तलात रहेंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर मरियम औरंगज़ेब साहिबा या अताउल्लाह तारड़ साहब जो थे वो मुश्तरका तौर पे यहाँ पे वज़ारत इत्तलात के अंदर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। गो कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो थी वो वफाकी वज़ीर थी, वज़ीर इत्तलात थी, लेकिन अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं वो वज़ीर इत्तलात के तौर पे उनका नाम सामने आ रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अब एमक्यूएम से हैं और ज़्यादातर ये था कि एमक्यूएम की डिमांड थी कि उनको 3 वज़ारतें दी जाए और सिंध के गवर्नर का मामला भी था। तो जब इनको यहाँ पर वफाकी वज़ारत के अंदर एक सीट मिली है यानी एक वज़ारत मिली है, तो सिंध के गवर्नर का फिर क्या होगा कि क्या सिंध के गवर्नर जो हैं वो एमक्यूएम से होंगे। गो कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले की हुई है कि वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, फिर जिसे भी करें यानी मुस्लिम लीग नवाज़ से जिसे भी करें। अब क्या जो मुस्लिम लीग नवाज़ है वो सिंध के गवर्नर के तौर पे एमक्यूएम के हवाले ये करेगी और जो कामरान तेसूरी साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं वही कंटिन्यू करेंगे? ये भी फिर एक सवाल आने वाले दिनों में जो है वो हल होते हुए नज़र आएगा। वैसे गवर्नरशिप का जो मामला है ये मैंने बिलावल भुट्टो साहब से भी सवाल किया था, तो बिलावल भुट्टो साहब ने जवाब दिया था कि जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर हो जाएंगे, ये सारे मामला तय हो जाएंगे, तो फिर बैठ के गवर्नरशिप के जो मामला हैं वो तजवीज़ किए जाएंगे। यानी पीपल्स पार्टी जो नाम देगी यानी पंजाब के अंदर केपीके के अंदर, तो फिर वो नाम सामने आएंगे, तो लाजमन फिर सिंध के हवाले से भी और केपीके के हवाले से भी या फिर बलूचिस्तान के हवाले से भी जो गवर्नरशिप के नाम आएंगे तो वो बाद में ही आएंगे। अब तो आसिफ अली जरदारी साहब सदर भी हो चुके हैं। तो ये बुनियादी तौर पे जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं ये पेट्रोलियम के वफाकी वज़ीर पहले भी रहे हैं और ये सारे वो लोग हैं जिनके अंदर अभी ये सवाल रहता है। मिसाल के तौर पे अब्दुल अलीम खान साहब का नाम है कि अब्दुल अलीम खान साहब काबीना के अंदर तो आ गए हैं, लेकिन वज़ारत इनको क्या मिलने जा रही है। याम कमाल साहब वो वफाकी वज़ीर तो बने हैं, ये पहले वज़ीर आला थे बलूचिस्तान के अंदर, तो अब इनको यहाँ पर जो वज़ारत है वो कौन-सी मिलेगी। अमीर मुकाम साहब का इसी हवाले से ये यहाँ पे नाम मौजूद है। तो ये 18 नाम जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये वफाकी काबीना को मुकम्मल तो करते हैं। अगर इनका इस हवाले से देखें तो इसके अंदर मुस्लिम लीग नून मौजूद है, मुस्लिम लीग काफ मौजूद है, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी मौजूद है और एमक्यूएम इसके अंदर मौजूद है और मोहसिन नकवी साहब, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम लीग नवाज़ से सेनेटर के तौर पे सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे और फिर वो जीत के यानी वो भी 14 तारीख को सेनेट के जो इलेक्शन हो रहे हैं और उसके अलावा जो 2 अप्रैल को यानी कि इलेक्शन हो रहे हैं, 14 तारीख को इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस करेगी, लेकिन जो 6 सीटों पे जो खाली सीटें हुई हैं तो वो सीटें जो हैं वो उससे पहले उन पे इलेक्शन होगा। तो ये एक सूरत हाल ऐसी है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो मोहसिन नकवी और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को सेनेटर के तौर पे लाएगी और फिर इनको पोर्टफोलियो भी वही जो हैं वो मिल जाएँगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब भी खुर्रम दस्तगीर साहब, ये बड़े नाम जो मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर मौजूद हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक वो अभी वो भी सेनेटर बन सकते थे क्योंकि वो अपने हलकों से इलेक्शन हार चुके थे। तो ज़्यादातर यही बहस था कि मुस्लिम लीग नवाज़ के ये पंजाब के अंदर बड़े नाम हैं, वफाकी सतह पे बड़े नाम हैं, तो इनको सेनेटर बना के फिर इनको वफाकी काबीना में भी लाया जा सकता है या फिर बाई इलेक्शन के अंदर इनको फिर सीटें दी जाएँगी जहाँ-जहाँ पे बाई इलेक्शन होंगी, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा ने सीट छोड़ी है। बहुत सारे हलके खाली हुए हैं जो 2-2 जगहों पे जिन्होंने इलेक्शन लड़े वो जीते। तो एक ऐसी सूरत-ए-हाल बाई इलेक्शन के अंदर ज़रूर पैदा होगी कि राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब या खुर्रम दस्तगीर साहब या बाकी जो लोग हैं वो वापस आ जाएँ और वफाकी काबीना का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो ये वफाकी काबीना जो इस वक़्त मौजूद है इसमें फिर इज़ाफ़ा भी हो सकता है, लेकिन इस वक़्त ये मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जिसे कहा जाए, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी और एमक्यूएम के लोग जो हैं इस वक़्त वफाकी काबीना के अंदर मौजूद हैं। कुछ लोग जो हैं वो सेनेटर बन के सामने आएँगे। तो उसके बाद वफाकी काबीना अब अपना काम जो है वो शुरू कर चुकी है
اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن اور مختلف جگہوں پہ گورنرشپ کے جو معاملات ہیں وہ دیکھنے میں آئیں گے.